करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। तो यहाँ पे है इफ़ 2x + y = 13 एंड 4x - y = 17 फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y। तो यहाँ पे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें x और y निकालना होगा और उसके बाद हम x में से y को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे है 2x + y = 13, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + y = 13 और ये है हमारा इक्वेशन 1। और इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ ये है 4x - y = 17 और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2x + y = 13 और 4x - y = 17। तो प्लस माइनस ये अपोजिट साइन है तो इसीलिए ये कट जाएगा। उसके बाद जो बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 6x और इधर और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो x को हम यहीं पे रहने देंगे और ये आ जाएगा 30/6 और इसको अगर हम कट करें तो ये 5 पे कट हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे x की जो वैल्यू है ये आ गया है 5 इस तरीके से। फिर उसके बाद है यहाँ पर अगर इस 5 की जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे है 2x और प्लस y = 13, जैसा कि हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है जो मैंने इसे दोबारा से लिखा है। तो ये 2 और x की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे 5 को प्लस y = 13। तो ये हो जाएगा 10 + y = 13 और जो y है इसको हम यहीं पे रहने देंगे और ये आ जाएगा 13 - 10 विच इज़ इक्वल टू 3। तो जो y है यहाँ पर ये आ जाएगा 3। तो उसने कहा था कि यहाँ पे जो x - y है, x - y ये हमको पता करना है। तो इसीलिए x - y नाउ x - y इज इक्वल टू जो x है ये 5 है और जो y है ये 3 आया था तो वही चीज़ हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। 5 - 3 ये होता है 2। तो देयरफॉर जो x - y है इज इक्वल टू ये आ गया 2 जो उसने इस क्वेश्चन के अंदर बोला है पता करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये कंप्लीट क्वेश्चन है इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।